यूरोलिफ्ट। ये वीडियो मुख्तसर वीडियोस की सीरीज का हिस्सा है जिसमें वजाहत की गई है कि इनलार्ज प्रोस्टेट क्या है, जिसे कि बिनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट या बीपीई के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में सर्जरी के एक तरीकाकार के बारे में वजाहत की गई है जिसे यूरोलिफ्ट कहा जाता है, जो आपके लिए मौजू हो सकता है। यूरोलिफ्ट का अमल आमतौर पर एक दिन के केस के तरीकाकार के तौर पर जनरल एनेस्थेटिक, सकून आवर दवा या मकामी एनेस्थेटिक देकर उसके असर में किया जाता है। इसका मतलब कि आप उसी दिन अपने घर चले जाते हैं। इस तरीकाकार में 20 मिनट से भी कम वक्त लगता है और ये तकलीफदेह नहीं है। एक ट्यूब पेशाब की नाली से गुजारी जाती है जिसके जरिए प्रोस्टेट में परमानेंट इम्प्लांट्स दाखिल किए जाते हैं। इम्प्लांट्स प्रोस्टेट टिश्यू को पीछे हटाए रखते हैं और पेशाब की नाली को बंद होने से बचाते हैं ताकि पेशाब ज्यादा आसानी से निकल सके। इम्प्लांट्स की तादाद प्रोस्टेट के साइज और शक्ल पर मुनहसिर होता है। ज्यादातर मर्दों को इस अमल के इख्तिताम पर कैथीटर डालने की जरूरत पेश नहीं आती। ज्यादातर मरीजों की अलामात में तेजी से बेहतरी आती है, अक्सर 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर। बाकी लोगों के लिए इसमें ज्यादा वक्त भी लग सकता है। यूरोलिफ्ट के तवील मुद्दती फवाइद में इनलार्ज प्रोस्टेट के लिए दवा की जरूरत नहीं रहती, तेजी से अलामात से निजात, पेशाब के बहाव में बेहतरी, जिनसी फेल के तमाम पहलुओं का बरकरार रहना जैसे मनी का नॉर्मल इखराज और बेहतर मयारे जिंदगी, और इस अमल के बाद मामूल की रोजमर्रा की सरगर्मियों में फौरी वापसी शामिल हैं। इस अमल से पहले आपका मुआलिज आपसे मुमकिना मुज़िर असरात के बारे में बात करेगा। इनमें पेशाब करते वक्त दर्द या जलन का महसूस होना, पेशाब में खून का आना, पेशाब करने की हाजत में इजाफा या आपके पेट या पेल्विस में दर्द होना शामिल हैं। ज्यादातर मुज़िर असरात 2 से 4 हफ्तों में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई तशवीश है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। यूरोलिफ्ट तमाम प्रोस्टेट के लिए मौजू नहीं है। आपका यूरोलॉजी सर्जन आपके अपने जाती हालात को सामने रखकर आपके साथ इलाज के ऑप्शंस पर तबादला ख्याल करेगा। इस बारे में मजीद मालूमात ऑनलाइन जैसे कि इन वेबसाइट्स पर दस्तयाब है। बराए करम अपने जीपी के साथ अपनी अलामात के बारे में मौजूद किसी भी तशवीश पर तबादला ख्याल करें।